हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों कि आज हमारा एस्टेट का पेपर हुआ है 3 जनवरी। ठीक है, और इसमें इंग्लिश पोर्शन में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को लग रहा होगा कि हमने आंसर किया है, पता नहीं ठीक है गलत है। तो ये हमारा एक एनालिसिस रहेगा कि कौन सा पार्ट ठीक है और ठीक है तो क्यों है। राइट बच्चे, तो ऐसे हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है बच्चे 46 नंबर पूछा गया था कि चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। आपको गलत बताना था। तो देखिए बच्चे, अगर हम इसमें देखें तो हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो मैं जब थ्योरी क्लासेस पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर जेरेंड की कुछ क्लासेस हमारी चलती हैं, और वहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ बच्चे कि जो वर्थ वर्ब है ये हमेशा ही जेरेंड को लेती है। तो जो करेक्शन होगा बच्चे वो हमारा डी पार्ट में होगा, और ये हो जाएगा वर्थ वॉचिंग। क्या आना चाहिए यहाँ पर? वर्थ वॉचिंग। एंड रीज़न इज, जैसे जनरली आप बोलते हो बच्चे कि भाई मूवी देख करके पूरे हो गई, तो आप क्या बोलते हो? वर्थ वॉचिंग। ठीक है, अगर कोई चीज़ सुन करके पूरे हो रही है तो वर्थ लिसनिंग। अगर मैं कहूँ पढ़ करके पूरे हो गए तो उसको हम बोलते हैं वर्थ रीडिंग। राइट, मतलब यहाँ पर हमें जेरेंड लगा के आना था, इसलिए हमारा करेक्शन होगा फोर्थ, यानी कि फोर्थ पार्ट हमारा आंसर होगा। और क्या करेक्शन होगा वहाँ पर आपको वॉचिंग लिखना है, तब जाके आपका सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंड का यूज़ करना था। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पानोज इंग्लिश क्लासेस पे मैंने जेरेंड की काफ़ी सारी क्लासेस डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी हिंट दे रखा है बच्चे, और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा मे। राइट, विल जो होता है बच्चे ये अनसर्टेनिटी को शो करने वाले वर्ड हैं, विल और शेल। हैव टू जो है बच्चे वो इसलिए गलत है क्योंकि ये कंपल्सन को शो करता है। डेयर जो हमारा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, बट यहाँ पर हम साहस की, डेयर करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर देती हूँ। और योर राइट चॉइस विल बी फर्स्ट, यानी कि आपको मे फिट करना होगा यहाँ पर। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड। बच्चों यहाँ पर जो एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा है आपको कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस, कि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं किसकी? डॉक्टर जॉन की। किसके लिए? फॉर हिज काइंडनेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो जो ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, सबसे पहले अगर मैं पे बैक की बात करूँ तो यहाँ पर पे बैक का मतलब होता है लौटाना। पे बैक्स मीन लौटाना। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट साइट में देखें तो हमें लग रहा है कि जो पेशेंट है वो पे बैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है बच्चे दैट इज रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट के लिए आप कौन सी फ्रेज यूज करते हो ये आपको आंसर में बताना है। ठीक है, जेस्ट फॉर का मतलब होता है जेस्ट, जस्ट हमारा क्या होता है? उत्साह के लिए यूज होता है। किसी चीज़ का हमारे अंदर क्या होता है? एंथुजियाज्म होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लुक अप टू का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना या आदर करना, यानी कि रिस्पेक्ट करना। ठीक है, मेक ओवर भी एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज़ नाम करना, या फिर हम जनरली कहते हैं ना सौंप देना, हैंड ओवर करने के सेंस में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर थर्ड हमारा एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड एलिमिनेट हो जाता है। सो योर राइट चॉइस विल बी फोर्थ। लुक अप टू का मतलब होता है आदर करना, प्रशंसा करना, आदर करना। ठीक है, तो देखिए कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं वो आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किसकी करते हैं? डॉक्टर जॉन की। और किसके लिए? फॉर हिज काइंडनेस। ठीक है, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपका आंसर जाना चाहिए यहाँ पर फोर्थ। क्लियर बच्चे, क्योंकि बाकी सारे हमें इरेलीवेंट दिख रहे हैं। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी फोर्थ। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे। एवरी विच वे जो फ्रेज है बच्चे ये हमें क्या समझा रही है? कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे। अगर मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करूं बच्चे कि मंकीज जो थे वो भागे, अब भागने के लिए उनके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते थे? आपके पास 4 डायरेक्शन होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते थे। तो यहाँ पर ये सेंस आ रहा है बच्चे। तो यहाँ पर मैं अप नहीं कह सकती, स्ट्रेट नहीं कह सकती, डाउन नहीं कह सकती, इसीलिए मेरी करेक्ट चॉइस बनेगी यहाँ पर इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि एवरी विच वे, जो रास्ता पॉसिबल बन सका। और रास्ता पॉसिबल कैसे बनेगा? डायरेक्शंस में बनेगा, इसलिए आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करना है।
आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि नैनी डाइड लास्ट वीक, जो नैनी है वो पिछले वीक मर गई, डेथ हो गई। शी फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें कि मान लीजिए मैं ये कहूँ आज चल रहा है हमारा जो भी वीक, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। आज हमारा ये वीक चल रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले वीक उनकी डेथ हुई, यानी कि पिछला वीक, लास्ट वीक ये वाला। और अगर मैं ये कहूँ कि वो सफ़र कर रही थी, किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, वो कोई भी उनको कैंसर हो रखी थी, तो देखिए पास्ट के किसी मोमेंट पे काम शुरू हो रहा और वो रनिंग भी रहा, और आज आप बता रहे हो, तो बताने का टाइम क्या है, प्रेजेंट। तो हमें यहाँ पर चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इसलिए आपकी राइट चॉइस बनेगी बच्चे यहाँ पर थर्ड, सफर्स एलिमिनेट हो जाएगा। सफरिंग, इज एम आर वॉज वर्क के बिना आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हो, इज सफरिंग भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। पिछले वीक मरी है, तो यानी कि वो सफ़र तो उससे भी पहले कर रही थी, राइट। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपकी राइट चॉइस है बच्चे यहाँ पर थर्ड। आगे बढ़ लेती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था कि इफ़ यू डू दैट अगेन यू बी पनिश्ड। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो थ्रेट का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। मेरी थ्योरी क्लासेज में मैं आपको पढ़ाती हूँ बच्चे कि जो आई और वी होते हैं, आई और वी, ठीक है, ये भी हमारे किसको लेते हैं, विल और शेल को लेते हैं। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो ये विल और शेल दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि शेल कब लगाएंगे और विल कब लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है जानना। तो देखिए अनसर्टेनिटी तो दोनों में ही है, कोई भी एक्टिविटी टेक प्लेस करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि फ्यूचर टेंस हमारा भरा ही अनसर्टेनिटी से है। लेकिन अगर हम ध्यान दें बच्चे तो आई और वी विल को भी लेते हैं, शेल को भी लेते हैं, बट इसमें एक छोटा सा आइडिया होता है बच्चे कि आप फिक्स घटना की बात कर रहे हो या नोट फिक्स की बात कर रहे हो। आई और वी शेल को तब लेंगे जब आप नोट फिक्स की बात करते हो, यानी कि जो चीज़ फिक्स नहीं है, जो चेंज होती रहेगी, राइट। जैसे हमारे आइडिया, जैसे हमारी इंटेंशंस, ये चेंज होती रहती हैं। लेकिन जब आप किसी से प्रोमिस करते हो, किसी को थ्रेट करते हो, कंपल्सन की बात करते हो, डिटर्मिनेशन की बात करते हो, तो ये हमारे नोट फिक्स में आते हैं। और नोट फिक्स की घटना होगी तो आई हमेशा किसको लेगा, विल को लेगा। क्लियर बच्चों। जैसे कि आप क्वेश्चन में या मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि विल यू मैरी मी, होता है ना, कारण क्या है उसका अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अब अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू है, तो अब यू की बात करेंगे बच्चे। तो जो यू है हमारा, ये विल को भी ले सकता है, और जो ये यू है ये शेल को भी ले सकता है। बट हमें क्या देखना है कि यू के साथ विल होगा जब घटना हमारी क्या हो, नोट फिक्स हो, जो फिक्स नहीं है, ठीक है। और यू शेल को कब लेगा, जब हमें फिक्स बात बतानी हो, यानी जो चेंज नहीं होती, राइट। जैसे मान लीजिए आप, अभी मैं बात कर रही थी कि विल यू मैरी मी, क्या जरूरी है कि सामने वाली आपको हमेशा ही हाँ बोलेगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो इट मीन्स आप फिक्स नहीं हो। क्वेश्चन ही अगर आप कर रहे हो तो आप नोट फिक्स का एग्जाम्पल फिट कर रहे हो, और उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे तो कोई यस भी बोल सकता है, चाहे तो कोई नो भी बोल सकता है, तो ये नोट फिक्स में आता है, राइट। तो विल यू मैरी मी इसीलिए लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बच्चे शेल की, यू शेल को कब लेगा, जब फिक्स बात बतानी हो। जैसे हम किसी को थ्रेट करते हैं, जैसे हम किसी को प्रोमिस करते हैं, ठीक है, कंपल्सन की बात करते हैं, तो ये हमारी किस घटना में आते हैं, ये फिक्स घटना में आते हैं, ठीक है। जैसे याद करो बचपन के वो दिन जब मम्मी आप कोई शरारत करते थे तो मम्मी आपको थप्पड़ मारने आती थी, तो मार के ही जाती थी, क्योंकि वो फिक्स घटना थी। अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए कि इफ़ यू डू दैट अगेन, अगर आप इस काम को दोबारा करते हो, बी पनिश्ड, आपको क्या होगा, पनिश मिलेगा, आपको पनिश दिया जाएगा। अब ये देखिए बच्चे कि जो थ्रेट है ये हमारी घटना किस में आती है, फिक्स में आती है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, इसलिए आपको गिवन ऑप्शंस में से फिट करना होगा शेल। आप यहाँ पर और कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका रीज़न है बच्चे, क्योंकि नोट फिक्स की सिचुएशन में यू हमेशा किसको लेगा, शेल को लेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल से रिलेट कर दूं, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा, आपका केस बन सकता है, ये हमारा फिक्स घटना में आता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पकड़े भी गए फिर भी आपका केस ना बने, क्योंकि ये फिक्स घटना का एग्जाम्पल है,
ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पर करना है सेकंड, बाकी किसी मॉडल वर्ब के ऊपर काम नहीं करना है। मैं आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज, बच्चों अर्थक्वेक जो होते हैं, भूकंप जो आते हैं, उनकी जो तीव्रता होती है या जो उनको मापते हैं, उनका जो हमारा मीटर होता है मापने का, वो हमारा क्या होता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्मोग्राफ। अब बाकी क्या है, कार्डियोग्राफ आपको पता है हार्ट से रिलेटेड होगा। फैथोमीटर जो होता है, फैथोम हमारा क्या होता है, गहराई को मापने वाला है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गहराई को मापता है। लिथो शब्द का रूट वर्ड होता है कहीं ना कहीं पत्थर से रिलेटेड। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड यानी कि सिस्मोग्राफ। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे कि करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इट इज़ अ पीटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईच टू देयर ओन। बच्चों ऐसे सेंटेंस में हमें कैसे दिमाग लगाना होता है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो बातचीत है वो बट पे ख़त्म हुई है। एक बात बताओ कि जो बट है वो सिमिलर ओपिनियन को जोड़ता है या डिफरेंट ओपिनियन को जोड़ता है? बट हमेशा डिफरेंट ओपिनियन की बात करता है, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट में कंट्रास्ट क्रिएट करता है। पहली बात, अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में एक बार नज़र मारें बच्चे, तो देखिए कि फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि ईच वन लाइक्स फुटबॉल, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओपोजिट मीनिंग नहीं आ रहा, यानी कि सिमिलरिटी है, तो मैं इसको हटाऊंगी। ईच एंड ऑल आर सेम, ये भी सेम हो गया। एवरीवन हैज सिमिलर ओपिनियन, ये भी आपका सेम हो गया। इन तीनों सेंटेंसेस में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर कंट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ये तीनों सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस है इन तीनों का। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन की यहाँ पर बात करी है, जो क्या करेगा इस सेंटेंस में, कंट्रास्ट क्रिएट करेगा। एंड दैट इज वाई योर चॉइस विल बी 1। आप यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है बट एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि बट हम जब भी यूज़ करते हैं बच्चे, ये हमारे ओपिनियन में क्या करता है, कंट्रास्ट क्रिएट करता है। राइट, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, जरूरी नहीं कि सबको एक ही गेम पसंद आए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हमें ब्लैंक फिल करना था बच्चे, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग, यहाँ पर लिख रखा है वेग शेडोज। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो फिर से यहाँ पर एक कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट के लिए मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया है कि बट का यूज़ होगा। ना तो एज लॉन्ग एज यूज़ कर सकते, ना हावेवर यूज़ कर सकते, ना नॉट विद स्टैंडिंग कर सकते, नथिंग हमेशा बट के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिलेट करना है, क्वेश्चन जो 54 है उसमें आपको आंसर करना है बच्चे थर्ड। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो विंटर्स की बात हुई है, ठीक है, सर्दियों की बात हुई है, तो सर्दियों को हम क्या कह रहे हैं कि कैसे हम कोप विद करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है मेकअप फॉर, और इसका वर्ड मीनिंग होता है बच्चे कोई भी डैमेज वगैरह जब हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना। मेकअप फॉर का क्या मतलब होता है, क्षतिपूर्ति करना, मतलब उसका जो मान हानि या जो भी हानि हुई है उसको क्या करना, फुलफिल करना। पुट अप विद का मतलब होता है बच्चे बियर, टू बियर, बर्दाश्त करना। ठीक है, पुट डाउन का मतलब होता है, जैसे पुट ऑन पहनना होता है तो पुट डाउन क्या होता है, या पुट ऑफ क्या होता है, उतारना। जो भी चीज़ आपने पहन रखी है उसको आप क्या करते हो, उतारते हो। दूसरा एक और मतलब होता है इसका कि भाई किसी को मार देना, टू किल, पुट डाउन। सेटअप का आपको पता ही है, जैसे कोई भी एकेडमी बनाते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, देन वी डू सेटअप, हम सेटअप करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ बच्चे, तो सर्दियों की बात हो रही है, तो सर्दियों को हम क्या करेंगे, बर्दाश्त करने के सेंस में आंसर जाना चाहिए, तो इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है पुट अप विद। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पुट अप विद। ठीक है, कि आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू, भाई हम कैसे सहन करने वाले हैं किसको, द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, कि हम ठंड को कैसे बर्दाश्त करते हैं, किस में, ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, तो ये आपका राइट चॉइस होनी चाहिए यहाँ पर सेकंड। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिलेक्ट अप्रोप्रिएट preposition टू फिल इन द ब्लैंक। दे वॉक द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। बच्चों जो मैंने HSSC प्रीवियस पेपर एनालिसिस में कर रही हूँ, अगर कोई बच्चा रूटीन में वो क्लास भी लगा रहा है तो आपने 2 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें भी मेरे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो मैंने डिस्कस किए थे अपने इस पे, और सेम क्वेश्चन ये भी मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है जो कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड था। हम फुटपाथ के हमेशा क्या चलते हैं बच्चे, साथ साथ चलते हैं। मैंने वहाँ पर बना के दिखाया कि ये रोड है, ये जो रास्ता होता है ये फुटपाथ पेडिस्ट्रियन पाथ होता है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि उसके हमेशा अलोंग चलते हैं, अलोंग विद नहीं चलते हम कभी भी। ठीक है, मैंने डिफरेंस भी बताया था। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, रोड के हम साथ साथ चलते हैं, लेकिन अलोंग विद कह दूंगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि के साथ, जैसे ह्यूमन बीइंग की कंपनी में जब हम जाते हैं तो दैट इज अलोंग विथ। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बच्चे वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 3, अलोंग चलते हैं। ना तो हम इनटू चलेंगे, क्योंकि इनटू का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर, इस सेंस में सिंस हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इन आपका वैसे ही क्या हो गया, इन द फुटपाथ नहीं चलते, हम फुटपाथ के हमेशा अलोंग चलते हैं। सो योर राइट चॉइस विल बी 3। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म माई कार फॉर द 3rd टाइम सिंस आई गोट इट। बच्चों मैंने एक लॉजिक बता रखा है आपको, अगर आपने मेरे से टेंस पढ़ रखा है, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, नहीं भी हो तो देखिए कि सिंस प्लस V2 हो, सिंस प्लस V2 गिवन हो तो इस पार्ट में आपको यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके पीछे कारण था बच्चे, मैं बता देती हूँ आपको कि सिंस और फॉर की प्रेजेंस में आइडियली हमारा टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब वो चाहे प्रेजेंट का हो, अब वो चाहे पास्ट का हो। लेकिन 3 सिचुएशन मैंने ऐसी बताई हैं आपको कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना लगा करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो। और वो 3 सिचुएशन हमारी कौन सी होती हैं, सबसे पहले वो होती है कि रिजल्ट आपके हाथ में हो, क्योंकि जब हाथ में रिजल्ट होगा बच्चे तो आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करोगे। पहली सिचुएशन ये होती है। सेकंड सिचुएशन हमारी क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड दे रखी हो, जैसे कल वाला जो पेपर था उसमें स्टेट ऑफ माइंड के अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप कह सकते हो स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, थर्ड सिचुएशन होती है जब बी का फॉर्म दे रखा हो, एनी फॉर्म ऑफ बी इज गिवन, यानी कि इज एम आर वॉज वर। अब जो ये सेंटेंस लिखा है बच्चे, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि सिंस के बाद, ये जो सिंस गिवन है, सिंस के बाद V2 आपको दिख रहा है, और उसके हाथ में क्या, हाथ में रिजल्ट है कि भाई 3 बार मेरी कार खराब हो चुकी है, तो 3 बार तो हो चुकी, और कब से, जब से उसने उसको लिया है या खरीदा है। तो देखिए बच्चे आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई करना होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो दैट इज हैज़ ब्रोकन डाउन। ठीक है, ध्यान देना, हैज़ ब्रोकन तो 4th में भी लिखा था, लेकिन डाउन फ्रेजल वर्ब तो लिखनी पड़ेगी आपको, इसलिए यहाँ पर मैं 4th को एलिमिनेट करती हूँ, 3rd को एलिमिनेट करती हूँ, 1st को एलिमिनेट करती हूँ। ठीक है, यानी कि सिंस प्लस V2 आगे हमेशा यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं ये कहूँ, जब से मैंने ये पोस्ट ज्वाइन करी है आज तक छुट्टी नहीं ली है, जॉब आज भी कर रही हूँ लेकिन छुट्टी मैंने आज तक नहीं ली है, तो कैसे बोलना पड़ेगा, सिंस आई ज्वाइन दिस पोस्ट आई हैव नॉट टेकन एनी लीव। ओके, अगर छुट्टी ले ली है तो क्या बोल देंगे, आई हैव टेकन लीव। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिंस प्लस V2। अब आपकी हेल्प ये थी, सिंस गिवन है, V2 गिवन है, आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा के आना था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। बच्चों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। बच्चों यहाँ पर जो करेक्शन करोगे वो आप सी पार्ट में करोगे, एंड व्हाट विल बी द करेक्शन, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपके जेरेंड में से पूछा गया था। बीजी, बीजी हमेशा किसको लेता है, जेरेंड को लेता है। अगर मेरे कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं तो मैंने कुछ वर्ब्स की आपको कहानी सुनाई थी कि ये वर्ब हमेशा लेती ही किसको हैं, जेरेंड को हैं। तो बीजी वर्ड देखते ही आपको क्या लगा देना है यहाँ पर, जेरेंड।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिपेयरिंग टुनाइट्स डिनर। तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा बच्चे सी पार्ट में। और ये था हमारा 58वां क्वेश्चन। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनको देखते ही ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी काम किया था इस पार्ट पे। एंड ट्रस्ट में गाइस कितना इंपॉर्टेंट है ये, 2 क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे गए हैं इस पेपर में, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द रूम वॉज एम्पटी। शुरू में तो कह रहा है बच्चे कि रूम एम्पटी था, ठीक है जी। आगे वाली बात क्या कह रहा है देखो, फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर में एक चेयर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि चेयर को छोड़कर बाकी जो रूम था वो क्या था, आपका खाली था। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एक्सेप्ट। एंड रीजन इज, एक वर्ड हम यूज करते हैं बिसाइड, एक हम यूज करते हैं एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट जो होता है वो माइनस करता है, बिसाइड हमारा क्या करता है हमेशा, बिसाइड्स हमेशा क्या करता है, जोड़ता है सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक चेयर के अलावा सारा रूम जो था वो खाली था। तो ना तो मैं यहाँ पर एंड लगा सकती बच्चे, ना बिटवीन लगा सकती, ना बिहाइंड लगा सकती, तीनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं। एंड योर राइट चॉइस विल बी एक्सेप्ट। तो आपको यहाँ पर करना है फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन पेपर में एक मिस्टेक मुझे दिख रही है। एंड वो क्या है, ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ है। बच्चों कास्ट एक ऐसी वर्ब है जो तीनों फॉर्म में सेम रहती है, तो आपको ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पेपर बनाने वाले ने मिस्टेक करी है, ईडी यहाँ पर रिमूव कर देना इसका। ब्रॉडकास्ट होता है हमेशा, और कास्ट हमेशा तीनों फॉर्म में सेम रहती है, हम इसके आगे ईडी नहीं लगाते। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रोग्राम है वॉज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका ये मतलब है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, ठीक है। तो अक्रॉस का मतलब यहाँ पर निकल के आएगा कि सारी जगह। जैसे मैं ये कहूँ कि जो दिवाली है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली सेलिब्रेट की जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका ये मतलब होगा पूरी दुनिया में, मतलब कोई पार्ट ऐसा नहीं जहाँ पर हम ये नहीं करते। तो इस सेंस में हम क्रिएट करते हैं कि जो प्रोग्राम था वो ब्रॉडकास्ट किया गया कहाँ पर, पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा जहाँ पर ये काम हमने नहीं किया। तो मैं क्या करती हूँ बच्चे देखो, अगर मान लो आपको ये बात नहीं भी आती थी तो एलिमिनेशन मेथड आप कैसे लगा सकते थे वो मैं बता देती हूँ। इन द वर्ल्ड नहीं कह सकते, ऑन टू जो होता है बच्चे नीचे से ऊपर के सेंस में होता है ये, ठीक है। जैसे आप बाहर से आते हो, बाहर से छत पे चले गए, देन यू आर ऑन टू, ठीक है। ऑफ जो होता है ये हमेशा सेपरेशन की बात करता है, ठीक है, अलग होने का सेंस बताता है। तो इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है यहाँ पर फोर्थ, यानी कि अक्रॉस। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा पेपर जो आज हमारा बच्चों का हुआ है। तो आप अपने एक बार आंसर्स मैच कर लेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी बात दोबारा पूछनी हो जो भी हो, ठीक है बच्चे। तो मैं आगे किसी नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी। जो मेरी HSSC का प्रीवियस पेपर एनालिसिस चल रहा है बच्चे, वो आप ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं एस्टेट की बात करूं तो 2 या 3 क्वेश्चन जो डायरेक्ट मैंने करे थे एज इट इज़ वो इस पेपर में भी पूछे गए हैं। तो वो चीज़ आप ज़रूर कर लिया करो बच्चे, और कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, क्योंकि नियम कहीं भी काम नहीं आ रहा है। पेपर में जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, आप देख रहे थे कि टेक्निकली पूछे गए हैं, ना कि आपका किसी पर्टिकुलर रूल पढ़ करके आप जिसको सोल्व कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए बच्चे, मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम यू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।